चलिए अब अगले पैनल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। मैं मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी शशांक शेखर शनि जी को, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं। शशांक जी प्लीज आप मंच पर आए। अगला नाम है प्रवीण मिश्रा भानु जी का, जो कि नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं। मैं दिलीप लश्करी जी से भी अनुरोध करूंगी, जो कि नगर पंचायत अध्यक्ष नवाबगंज हैं, कि वो भी मंच पर आए। और अगला नाम है अनुराग अवस्थी जी का, जिला अध्यक्ष भाजपा के हैं। अनुराग जी आप भी प्लीज मंच पर आए। और अब अगले सेशन को आगे बढ़ाते हुए मेरे सहयोगी जयप्रकाश से मैं अनुरोध करूंगी कि वो भी मंच पर आए। और अब हम नेक्स्ट सेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन अभी भी काम करने की ज़रूरत है। नया विज़न और कैसे इसे पूरा करना है, ये एक बड़ा टारगेट है, बड़ा चैलेंज है, जिस पर फोकस किया जा रहा है। जयप्रकाश, ओवर टू यू। तो उत्तर प्रदेश की बात उन्नाव से हो रही है और हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं। अब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुझे पता है कि मिठाइयाँ आपको देने जानी है, किसी से गिफ्ट लेने जाना है तो किसी को देने जाना है। इंतजार हो रहा होगा, घर में भी लोग इंतजार कर रहे हो। तो चर्चा के आखिरी पड़ाव पर है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं, भानु मिश्रा जी हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उन्नाव के जनप्रतिनिधि हैं, वो हमारे साथ। शशांक शेखर जी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अनुराग अवस्थी जी हैं, जिला अध्यक्ष बीजेपी के, सर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ दिलीप साहब हैं, नगर पंचायत नवाबगंज अध्यक्ष है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं एक पॉलिटिकल सवाल अध्यक्ष साहब आपसे पूछ लेता हूँ। पहला सवाल, क्योंकि हम देखिए उत्तर प्रदेश की बात उन्नाव से कर रहे हैं, सांसद साहब से बात हुई, विधायकों से बात हुई, और अब मिशन 2027 की तैयारी है। पिछली बार 6 जीत गए, 6 ले पाएंगे? 6 लगाना पड़ेगा आपको 2027 में, और ये जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष की ज़्यादा होती है। देखिए, सबसे पहले दीपावली के पावन पर्व पर जी परिवार और यहाँ पर सभी उपस्थित लोगों का हृदय से अभिनंदन। आपने जो प्रश्न किया उसके बारे में बताना है कि 2027 का जो मिशन है उसमें भारतीय जनता पार्टी जो 6 सीटें यहाँ पर जीती थी, उसमें किसी प्रकार का किसी कार्यकर्ता को, किसी भी व्यक्ति को कोई भ्रम नहीं है। आज हम संगठन का जो काम जिस तरीके से चल रहा है, उन्नाव भारतीय जनता पार्टी 2501 बूथ हमारे जनपद में हैं, हमारे 400 सेक्टर हैं, हमारे 27 मंडल हैं। हम सभी मंडलों में अच्छे ढंग से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस महामंत्र को जीने का काम कर रहे हैं, अंत्योदय का, जिसमें हमारी सरकार दिन रात काम कर रही है अंत के गरीब व्यक्ति का उदय करने के लिए। और संगठन उसमें पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ पर डे इलेक्शन मोड पे संगठन का एक एक कार्यकर्ता काम कर रहा है। और 2027 में हम किसी विपक्षी दल से लड़ने नहीं जा रहे हैं। हम अपने विधायक जो हमारे जीते थे उनके मत प्रतिशत को, जीत का जो मत प्रतिशत था उसको बढ़ाने का युद्ध लड़ने जा रहे हैं। हम किसी विपक्षी दल से चुनाव में लड़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में जिस तरीके से आपने देखा अभी कि जिस तरीके से विपक्षी दल केवल और केवल भारत माता को और सनातन को जिस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल करके भी, चाहे कुंभ का उत्सव रहा हो, अगर हम लोग हमारे सनातन प्रेमी अगर आस्था की डुबकी लगा रहे थे तो केवल एक वोट की राजनीति के लिए जिस तरीके से सनातन को कि उस जल में बदबू आ रही, वहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है, इस तरीके से सनातन का उपहास उड़ाने का काम कर रहे थे, तो जनता जान चुकी है। और मुझे लगता है जो आप बार बार कह रहे हैं सनातन सनातन, यानी पिच वही रहेगी, हिंदुत्व का एजेंडा? हिंदुत्व का एजेंडा नहीं रहेगा। हम भारत माता के गौरव के लिए काम कर रहे हैं, भारत माता के आन मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए कर रहे हैं। हम अपनी कोई बैठक चालू करते हैं तो वंदे मातरम का गीत करके चालू करते हैं, और समापन जब करते हैं तो राष्ट्रगान का समापन करके करते हैं। अन्य विपक्षी दलों को भारत माता की जय करने में शर्म आ रही, क्योंकि उनका वोट, उनको लगता है कि अगर हम ये करने लगेंगे तो हमारा वोट बैंक कम हो जाएगा। तो हम केवल भारत माता के गौरव के लिए और सनातन के लिए काम करके अपनी ध्वज पताका को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इस विश्वास पर कह सकते हैं कि आज जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, जो भारत माता को मानने वाले लोग हैं, उनके विश्वास के दम पर उन्नाव क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 27 आपको दिख रहा है, इससे अच्छा उत्तर प्रदेश दिखाई पड़ेगा।
चलिए, कह रहे हैं कि हैट्रिक बनेगी। भानु मिश्रा जी, अब आपसे मेरा सवाल है। अच्छा, भानु जी उधर है, मैं माफी चाहूंगा भानु जी, क्योंकि परिचय पहली बार हुआ है। भानु साहब, एक बहुत सारे सोशल मीडिया पर जब हम डालते हैं ना कि भाई उत्तर प्रदेश की बात उन्नाव से कर रहे हैं हर जनप्रतिनिधि, तो बहुत सारे सवाल आते हैं, मेरे फलाने मोहल्ले में कचरा नहीं उठता है, हमारे यहाँ सफाई नहीं होती, अतिक्रमण। वाकई में बार बार ये मुद्दा है, अतिक्रमण और बेहतर सफाई। क्या नगर पालिका कोई कदम ठोस उठा रही है, या आपको लग रहा है कि हम उस जगह वाकई में बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, इसके पहले नगर पालिका समाजवादी पार्टी के हाथ में थी और बहुत सी अव्यवस्थाएं हमारे शहर में थी। इन 2 सालों में जब से हम लोग नगर पालिका में आए हैं और योगी जी और मोदी जी का पूर्ण आशीर्वाद हम लोगों को मिला हुआ है और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि हमारा सहयोग करते हैं, आप देखेंगे अभूतपूर्व अंतर आया है। नगर पालिका जिसको पहले इस शहर में लोग जानते नहीं थे, सर्वप्रथम तो हम लोगों ने उनके बीच में जाकर अपने लोगों के बीच में अपनों से जुड़ने का काम किया है। आज उन्नाव के जन जन में, उन्नाव नगर के जन जन हर घर में नगर पालिका के सभी के लोगों के नंबर हैं और वो हमसे अपनी बात डायरेक्ट कर सकते हैं। और सफाई व्यवस्था पिछले से, मैं अपने मुंह से कहूँगा तो खराब लगेगा, लेकिन 5 से 10 गुना ज़्यादा बेटर हुई है। यहाँ लोग बैठे हुए हैं, आज रात में भी हमारे उन्नाव में सफाई होती है। जब ये हम भाई बेहतर हुई है, साफ सफाई, अतिक्रमण बता दीजिए, पकड़ लीजिए भाई, माइक दीजिए। हाँ, हुआ है भाई, किसी कोई समस्या हो तो बता दीजिए, अभी जब प्रतिनिधि बैठे हैं उनसे पूछ लेंगे हम। ठीक है सर, हाँ पहले से बेहतर हुई है। हम लोगों ने विकास के नाम पर कम से कम 422 सड़कें 40 करोड़ की लागत से उन्नाव में 2 साल में बनाने का काम किया है। लमसम 422 छोटी बड़ी सड़कें, 47 किलोमीटर रोड बनाई है, जिसमें बहुत से मुख्य मार्ग हैं। आप एक मुख्य मार्ग जो कल्याणी देवी मंदिर को जाता था, जो हमारे यहाँ का बहुत प्रतिष्ठित और सबसे पुराना मंदिर है, 700 मीटर रोड वो हम लोगों ने बनाई। इसी तरह बहुत से मुख्य मार्ग हम लोगों ने सही करे। निरंतर प्रयास कर रहे हैं जो चीज़ें खराब थी उनको सही करने का, और हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई थी वो फिर से रूटीन पे आ सके। हम लोग ये निरंतर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने कई पार्क बनाए हैं, 8 से 10 पार्क बनाए। एक पार्क यहीं तिराहे पे बनाया, अगर आप आए होंगे तो देखा होगा, उसका भी अतिक्रमण हम लोगों ने हटाया है। पहले वहाँ अवैध कब्जे हुआ करते थे, अब वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम से पार्क है और बाकायदा शाम को बच्चे खेलते हुए आपको वहाँ पे मिलेंगे। चलिए, और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हम लोगों ने एक अटल उपवन बनाया है, उसका उद्घाटन अभी होने वाला है। वो जन समर्थन से बना है और उसमें कहीं भी नगर पालिका का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है, और वो उन्नाव का दूसरा सबसे बड़ा पार्क है। चलिए, शशांक शेखर जी हमारे साथ, जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि हैं। शशांक साहब, सबसे बड़ी बात है कि जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ खुला दरबार लगाती है। मैम, आप ही देखती है ना, बहुत बहुत तालियां इनके लिए। देखिए, खुला दरबार बहुत कम ही लगाते हैं, या तो मुख्यमंत्री लगाएंगे या विधायक लगाएंगे, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष। मैम, आपके सपुत्र हैं जी, तो लॉन्च करने चाह रही हैं आप इन्हें, तो ये लॉन्चिंग मान ली जाए, उन्नाव से आपकी लॉन्चिंग, हम इस मंच से लॉन्चिंग कर दें। पहले राजनीतिक करियर पर ही बात कर लेते हैं। मैं 2017 में चुनाव लड़ चुका हूं भगवान नगर विधानसभा से, तो ये मेरी लॉन्चिंग नहीं है। मेरे परिवार ने हमेशा इस जनपद की सेवा की है। मेरे पिताजी एमएलसी रहे हैं और वही उनकी सेवा भाव के ही कारण जो प्यार जनता ने मुझे दिया, जो सम्मान दिया, उसी के कारण मैं जनता के बीच में आया हूँ। और हम लोग निरंतर जनता जो दरबार लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री का नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो विकास कार्य हम अपनी निधि से करा सकते हैं, पर उनका विश्वास और उनका साथ देने के लिए वो जो जनता दरबार हम लगाते हैं उसमें उनका सहयोग हमें मिलता रहता है। तो वो जनता दरबार हम लोग एक माध्यम है उनकी हर समस्या का हल निकालने के लिए, बस इसलिए हम लोग जनता दरबार लगाते हैं। कितना काम किया आपने अपने क्षेत्र में, सड़कों का या बाकी चीज़ों का, अस्पताल, बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और फिर आप अपनी माताजी का कैसे साथ, क्योंकि आपने जिक्र किया अपने पॉलिटिकल करियर का, तो आप कैसे साथ देते हैं उसमें? देखिए, कोई भी राजनीतिक मंच हो या कुछ भी, अगर कोई भी योजना हो तो सर्वप्रथम उनके ही हस्तक्षेप से सारे कार्य पूरे होते हैं। इस जनपद के विकास के लिए मैं आंकड़े भी लेके आया हूँ। करीब जो हम लोगों ने मुख्य मार्ग से जो ग्रामीणों को जोड़ने का काम किया, करीब 181 किलोमीटर का खड़ंजा कार्य हम लोगों ने कराया है, करीब 24 किलोमीटर का सीसी कार्य और
करीब 33 किलोमीटर का जो हम लोग डामरीकरण, जिसे आप लेपन कार्य कहते हैं, वो भी हमने कराया है। और 66 किलोमीटर का हम लोगों ने नाला निर्माण कराया है, जिससे जो ग्रामीणों में जो समस्या होती थी, ग्रामीण की जनता को जो नाली खड़ंजा की दिक्कत होती थी, वो दूर कराने का हमने तकरीबन पिछले 4 वर्षों में करीब 1200 से 1300 काम हम लोगों ने, जो निधि आती है और जितने भी लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, कह लीजिए प्रधान या बीडीसी, जो भी हम लोग के पास आता था, उनके माध्यम से जो भी जन समस्या हमें मिलती थी वो हमने पूरा कराने का पूरा प्रयास किया है। चलिए दिलीप साहब, चर्चा में आपको भी हम शामिल कर लेते हैं। दिलीप साहब, आपको बता दें, नगर पंचायत नवाबगंज के अध्यक्ष दूसरी बार चुने हैं। सर, क्या क्या काम किए अब तक और अपने क्षेत्र के लिए क्या रोड मैप आप लेकर चलते हैं? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में चैलेंज बहुत ज़्यादा होता है, गांव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, भैया ये खंजरा नहीं बना, नाली वहाँ नहीं हुई, आपस में लड़ भी जाते हैं, तो वो चैलेंज आप फेस करते हैं सर? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जी न्यूज के समस्त दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो। और चूँकि जितना छोटा जनप्रतिनिधि होगा उतनी ज़्यादा समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। नवाबगंज नगर पंचायत हमारा कानपुर और लखनऊ के मध्य में स्थित है और बड़ा पौराणिक स्थल है ये, जहाँ पे भगवान परशुराम द्वारा एक मूर्ति की स्थापना की गई। लव कुश द्वारा कुशेरी मंदिर में कुशेरी माता की स्थापना की गई। अभी हाल में सरकार द्वारा पैसा मिला तालाब सौंदर्यीकरण में, जिसमें एक बहुत ही पौराणिक तालाब का जीर्णोद्धार भी हुआ, जिसके तहत मेरा ये मानना है कि चेयरमैन बनने के बाद मुझे कुछ करना नहीं पड़ा है, क्योंकि सरकार की इतनी योजनाएं ही आ गई हैं, लाभकारी योजनाएं, जन लाभकारी योजनाएं, आवास है, आयुष्मान है, ये लोगों तक पहुंचाना ही बस आपकी ड्यूटी है। अगर आप पहुंचा दें तो आपको कुछ नहीं करना है मोदी योगी जी की सरकार में। यही काम हम लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोबारा जनता ने हमें मौका दिया है। या वहाँ आपके बताया गया कि माँ दुर्गा का मंदिर है, वो काफ़ी मशहूर है, उसके लिए भी आप क्या काम कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ मैंने सुना है कि हज़ारों श्रद्धालु जाते हैं वहाँ पर। दुर्गा मंदिर सेवा समिति के नाम से लोग चलाते हैं, इसलिए उसका जीर्णोद्धार नहीं हो पाया। अगर वो सरकार द्वारा या नगर पंचायत द्वारा संचालित होता तो सरकार का पैसा उसमें आ सकता था, लेकिन दुर्गा मंदिर एक सेवा समिति उसको संचालित करती है, जिसकी वजह से सरकार उसमें पैसा नहीं दे सकती। इसकी वजह से हम लोगों का वहाँ पे विकास नहीं, उस मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हो पाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नवाबगंज में माँ दुर्गा कुचहरी मंदिर है, उस मंदिर प्रांगण के लिए पर्यटन विभाग से करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से मेरी माता जी ने आदरणीय हमारे पर्यटन मंत्री जी को पत्र लिखा था, और स्वीकृत होकर वहाँ पे जितना विकास उस निधि से हो सकता था वो भी आपके क्षेत्र में कराया गया है। तो ये सरकार ने, जो पर्यटन विभाग है, वो भी कहीं ना कहीं दूसरे के क्षेत्र में विकास करा देती है। भाई और जोरदार तालियां फिर तो ये तो अच्छी बात है। देखिए, ये पूरे जनपद की बात आपका है, क्षेत्र है ना, ये पूरे जनपद की बात है। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने जितने भी ग्रामीण से लेकर जितने भी शहरों में बड़े बड़े पुराने जितने भी हम लोग के मंदिर रहे हों, उस सबके लिए सभी जनप्रतिनिधियों से वो प्रस्ताव लेते हैं, और मुझे लगता है सभी के क्षेत्र में कई मंदिरों में, कई मस्जिदों में विकास हुआ है। तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय योगी जी का, दोनों लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने धर्म को भी आगे रख करके उसका विकास करने के लिए भी सोचा। चले अनुराग साहब, क्योंकि जिस तरह कुछ पॉलिटिकल सवाल, क्योंकि विकास योजनाओं की तो बात हो ही रही है, सवाल ये है कि अभी क्योंकि हमने विधायकों से भी बात की, पीडीए एक फॉर्मूला आप भी जानते हैं कि आप लगाते थे कि 400 पार, इधर 80 का नारा लगाते थे। 80 आपको पता है कैसे टाइफिस हो गया, 400 पार भी नहीं हो पाया। तो ये पीडीए, क्योंकि यूपी में ज़्यादा नुकसान हुआ, अब 2027 है, आपको नहीं लग रहा कि चुनौती है एक पीडीए फॉर्मूला अखिलेश यादव का? हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरीके से पहचान चुकी है पीडीए का नारा देने वालों को, और पीडीए आगे प्रभावी नहीं होगा। जो मूल उद्देश्य है कि हमारे जैसे जनपद उन्नाव की अगर हम बात कर लें तो हमारे माननीय 6 विधायक हैं, और सरकार का जो महामंत्र है अंत्योदय, उस पर जीकर पर डे प्रतिपल रात में भी अगर कोई फ़ोन कर रहा है, कोई पीड़ित प्रताड़ित, तो उसके गौरव को बढ़ाने का काम, कार्यकर्ता के गौरव को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और प्रशासन भी हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर लाकर अंत्योदय जो है उसमें गरीब और असहाय को एक सहायता देने का काम कर रहा है। तो इस विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि संगठन का मूल उद्देश्य है कि हमारे विधायक
अच्छे बहुमत से जीत कर आवें। जिस तरीके से हमारे माननीय विधायकों की कार्यशैली है और जिस तरीके से हमारी सरकार की मंशा है, उस पर हम विश्वास के साथ आपको कह सकते हैं कि उन्नाव में तो पीडीए कहीं प्रभावी होगा ही नहीं और आप ऐतिहासिक विजय की ओर हमारा उन्नाव जाएगा, इस बात का हम आपको विश्वास दे रहे हैं। ठीक है अध्यक्ष साहब, एक और मेरा सवाल, क्योंकि मान लीजिए जैसे हम आपने जिक्र किया 6, क्योंकि 6 सीटें आप जीते, मान लीजिए 6 चेहरे यही आपको मिल जाएं, इन पर पार्टी दाव खेले, जिता ले जाएंगे ना आप? यही अच्छे चेहरे हैं और दिन रात काम कर रहे हैं। पार्टी पूरी ताकत से इनको जिताने का काम करेगी और ये संगठन क्योंकि संगठन की भूमिका बहुत ज्यादा है बीजेपी के अंदर। हमारे संगठन में हमने आपको बताया कि हमारे 2501 बूथ अध्यक्ष हैं, 406 हमारे सेक्टर संयोजक हैं, पूरी टीम है और पूरे टीम के गौरव और सम्मान को बढ़ाने का काम ये विधायक ही कर रहे हैं। ये हमारे मणिमुकुट हैं और इनके गौरव को बढ़ाने का काम संगठन करेगा। आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये 6 लोग अच्छे बहुमत से जीत कर आएंगे, इनका स्वाभिमान कहीं कम नहीं होने पाएगा। कोई कमजोर खिलाड़ी तो साबित नहीं हो रहा ना, अभी बता दीजिए इस मंच से, कोई कमजोर खिलाड़ी तो साबित नहीं हो रहा आपकी टीम नहीं, सब पूर्ण जो सरकार की मंशा है और जो संगठन का संकल्प है उसको जीने का काम कर रहे हैं। एक एक विधायक पूरी निष्ठा से उस पर काम कर रहा है और अच्छे ढंग से काम कर रहा है। ठीक है मिश्रा जी, अगर क्योंकि नगर पालिका, क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई हम ये रोड मैप है हम लेके चलेंगे और इस हिसाब से अपने शहर में काम करेंगे और नगर पालिका की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो आगे का क्या प्लान है कि स्वच्छ नगर पालिका रहे उन्नाव, साफ सफाई रहे, अतिक्रमण मुक्त रहे, जाम मुक्त रहे, उसके लिए कोई खाका आपने रोड मैप तैयार किया है? जी, नगर पालिका ने आगे आने वाले 3 वर्षों का रोड मैप पूरी तरह से तैयार कर रखा है। हम लोग नई नई योजनाओं को सरकार के पास भेज रहे हैं, जिसमें हमारे जिला प्रशासन ने भी बहुत मदद करी है और हम लोगों को नई योजनाएं हमारी स्वीकृत होके भी आ गई है, जिसमें एक हमारा सिटी सेंटर स्वीकृत हो गया है जो गदन खेड़ा बाईपास पे बनेगा और हम लोगों ने एक मोती झील की तरह यहाँ पर बोट हाउस बनाने के लिए बिल्कुल काशीराम मोड़ पे जो हमारा तालाब पड़ा है उसके लिए प्रस्ताव भेज रखा है। उसके भी जल्द ही स्वीकृत होने के पूरी तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, वो भी जल्द स्वीकृत हो जाएगा। उसके अलावा नगर पालिका का जो हमारा जर्जर भवन था, जहां हम बैठ के काम करते हैं और दिन रात ऐसा लगता है कि ये भवन कहीं कोई हादसे का कारण न बन जाए, उस भवन का भी पैसा सरकार के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। और अन्य कई भी योजनाएं हैं, फूड मार्ट बनाना है जिसके लिए भी ज़मीन डीएम साहब के द्वारा अवेलेबल करा दी गई है और हमने कई जो कब्जेदारी वाली ज़मीनें हैं उनके पूरा विवरण जिलाधिकारी जी को सौंप दिया है। वो जल्द से जल्द वो खाली करा के हमें सौंपेंगे और वो इन जनता की ज़मीन है और जनता के बीच में जाएगी। और इसके पहले भी हम लोगों ने करोड़ों की ज़मीन जिलाधिकारी जी के सहयोग से और अब नगर पालिका प्रशासन ने पूरी तरह से खाली कराई है, जो आज जनता के ही काम आ रही है। जनता की चीज़ जनता को मिल रही है। नगर पालिका कमान कौन देखता है, मुझे पता नहीं है यहाँ पे। नगर पालिका की कमान श्वेता मिश्रा अध्यक्ष श्वेता मिश्रा ही देखती हैं। अच्छा, मिश्रा जी हैं? हाँ। अरे तो आप उनके पति हैं? जी, भाभी जी आए, प्रणाम भाभी जी। तो अब पति यहाँ मंच पर हैं, महिलाओं को तो आगे बढ़ना चाहिए, आपको आना चाहिए था इधर। तो नहीं और आप बढ़ने दे रहे हैं उधर कि आप उधर बढ़ते रहिए, ये ठीक है। चलिए मेरा एक जी, मैं आपसे बता देता हूँ, पहले सिर्फ हम दोनों लोगों में से एक ही लोग आज अवेलेबल थे, लेकिन फिर आप यहाँ मौजूद थी तो एकदम से अचानक से आपके कार्यक्रम में आना हुआ है, इसलिए थोड़ा सा चलिए ठीक है। दिलीप साहब, मेरा आपको एक चीज और अवगत करा देना चाहता हूँ। जितने भी मंचीय कार्यक्रम होते हैं, आज ये आपका पहला कार्यक्रम है जिसमें मैं बैठा हूँ, नहीं हर कार्यक्रम में श्वेता मिश्रा ही। नहीं हमारा कोई सवाल नहीं है, कोई बात, हम तो बस जब भाभी जी थी तो मैंने सोचा कि इधर आ जाती हो। चलिए मेरा सवाल, एक मेरा सवाल आपसे सर, दिलीप साहब, आप अपनी नगर पंचायत के लिए आप कोई रोड मैप आपका, जिस तरह सर ने बता दिया मुझे कि देखिए हमने ये प्लान किया है, आगे आपका क्या प्लान है, जो लोगों को लगे, आपके गांव के लोगों को कि भाई हमारे इन क्षेत्रों में ये विकास के काम होंगे? आगे के रोड मैप आपको बताना, आगे के रोड मैप यह है कि हमारे 14.5 करोड़ की कार्य योजनाएं माननीय विधायक जी के आशीर्वाद से स्वीकृत हुई हैं, जिससे रोडें हैं, लाइटें हैं और अंत्येष्टि स्थल है और 4 तालाबों का सौंदर्यीकरण होना है। ऐसे कई कार्य हैं जिससे मुझे नहीं लगता इसके बाद कुछ बचेगा भी, क्योंकि इसके पहले के कार्यकाल में सब कुछ सरकार ने इतनी योजनाएं दे रखी हैं। अब आखिरी में होता जैसे पाइपलाइन पड़ गई तो खड़ंजे खराब हो गए, दोबारा पड़े, तो ये काम तो रेनोवेशन होते रहेंगे, लेकिन नए काम मुझे नहीं लगता अभी सरकार में बचेंगे कुछ। और
चाहता हूं नगर पंचायत से अलग भी जवाब देना, अगर आप चाहें तो मैं दे सकता हूं। हमारे नहीं, आदरणीय पूछिए ना सर, जिलाध्यक्ष बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। बैठे हुए हैं, आपका ही मैं कार्य करता हूं। आपने अभी पीडीए का सवाल पूछा था, चूंकि मैं दलित हूं, अनुसूचित समाज से आता हूं, तो दलितों ने तो उनका देखा है दलित प्रेम, जब उन्होंने मायावती जी को गेस्ट हाउस में किस तरह क्या किया था। तो हम लोगों को दलितों के अंदर जो ये है भावना कि ये पीडीए का मतलब होता है पीटो दलित असेंबली बनाना चाहते हैं। तो हमारा कहना है दलित इनसे होशियार है, दलित वहाँ नहीं जाएगा, दलित यहाँ सुरक्षित है भारतीय जनता पार्टी में। तो देखो सर, मायावती जी भी तो एक्टिव हो गई ना सर। हो गई, अच्छी बात है, लेकिन वो अपने लोगों को बचाने में सक्षम नहीं है। और अनुसूचित समाज सुरक्षित भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है, जिन्होंने बाबा साहब के लिए पंचतीर्थ बनाए हैं। बहन जी ने वोट लेने का काम किया है, कभी अनुसूचित समाज के लिए काम नहीं किया। अनुसूचित समाज के लिए काम अगर किया है किसी पार्टी ने तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ठीक है शशांक जी, बात हमने आपके नगर पंचायत क्षेत्र की करी। आपका क्या टारगेट, माफ कीजिए जिला पंचायत, तो आपका क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? क्योंकि युवा चेहरा है, राजनीति में आए, चुनाव भी आप लड़े, अब आगे आपने क्या प्लानिंग की अपने भविष्य को लेकर? अगर उन्नाव जनपद की बात करेंगे तो मेरा सिर्फ एक सपना है कि हमको उन्नत उन्नाव बनाना है। तो उस उन्नत उन्नाव के लिए जो मेरा पहला कदम होगा, मैं ये चाहता हूँ, ये मेरी मन की इच्छा भी है कि हम लोग स्किल डेवलपमेंट की तरफ अगर बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा रोज़गार और अच्छा रोज़गार लोग पा सकेंगे। जो यहाँ पे जितने भी हमारे युवा हैं, जितने भी हमारे भाई हैं, और मैं हर साल, मेरे पिताजी की पुण्यतिथि होती है तो उसमें हर साल रोज़गार मेला भी हम लोग लगवाते हैं। और प्राइवेट सेक्टरों में जितनी भी नौकरी हम लोग उपलब्ध करा सकते हैं अपने माध्यम से, अपने निजी संसाधनों की वजह से, तो करीब 1800 नौजवान भाइयों को मैं रोज़गार दिलवा भी चुका हूं, जो आज किसी भी, कोई जोमेटो में, कोई स्विगी में, कोई कानपुर में, कहीं ना कोई जुड़ा हुआ है। वो छोटा रोज़गार है, पर जिसके पास कुछ नहीं था आज उसके पास एक रोज़गार है, उसके पास एक उम्मीद है। तो मैं यही चाहता हूं कि उस उम्मीद के साथ हम अपने उन्नाव को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। तो मेरा सिर्फ इतना संकल्प है कि हम लोग उन्नाव को आगे बढ़ाएं, और जब हम अपने उन्नाव को, अपने ज़िले को आगे बढ़ाएंगे तो इस देश में जब हमारे ज़िले का नाम होगा तो कहीं ना कहीं विश्व में भी उन्नाव छलकेगा, और विश्व में भी उन्नाव की एक झलक, जो हमारे जितने भी यहाँ पे व्यापारी भाई बंधु आए थे, जो आज इतना बड़ा कारोबार यहाँ पे कर रहे हैं, इतनी बड़ी फैक्ट्रीज यहाँ पे लग रही हैं। यूएई की क्राउन प्रिंस है, उन्होंने एक एक्वा ब्रिज करके एक कंपनी है, 4000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगाया। तो आज विश्व में भी उन्नाव का जो नाम रोशन हो रहा है, बस यही हम लोग का सपना है। अब जैसे आपने अपने पंचायत के तौर पर, जैसे अभी मेरे सर ने बताया कि मेरा तो एक इतना सा काम है, आपने भी कोई रोड मैप खींचा है? जी बिल्कुल, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद से कई ऐसे ग्राम सभाएं थी, कई ऐसी योजनाएं थी जो ग्रामीणों तक या एक एक जनता तक नहीं पहुँच पा रही थी। और मैंने आपको जो बताया कि पिछले 4 वर्षों में ही, मतलब मैं अपने कार्यकाल का आपको एक समीकरण भी बता सकता हूं और आपको उसका एक आंकड़ा दे सकता हूं कि पिछले 4 वर्षों में जो 1200 काम हम लोगों ने कराए हैं, तो वो जनता के लिए ही कराए। और आगे भी जितनी भी योजना, अभी हमारी एक और कार्य योजना एक बैठक हुई है, उसमें पास हुई है, तो करीब 700 काम उसमें हम लोग और ले रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, जो जनता की छोटी छोटी सुविधाएं, जो रोड होती है आपके गांव से, जिसकी कच्ची सड़कें जहां पे आज तक थी, आज़ादी के बाद से उन कच्ची सड़कों की मरम्मत, उस कच्ची सड़कों का नवनिर्माण हम लोगों ने अपनी जिला पंचायत से कराया है। और आगे भी जो आने वाली कार्य योजना है उसमें करीब 700 काम और भी शामिल हैं। तो यही हम लोग को, हमारी इस कार्यकाल की यही सौगात है। चलिए, चारों आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपको भी निकलना है, मुझे भी दिल्ली पहुंचना है, जल्दी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा हमारे एडिटर रमेश चंद्रा जी प्लीज मंच पर आए और उनका शुक्रिया अदा करें, वेलकम करें, धन्यवाद करें, क्योंकि उन्होंने इतना कीमती वक्त हमें दिया है।